चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता है तो हमको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। नेता विरोधी दल को बच्चा बता रहे हैं और बगल में एक बगल बच्चा को बैठाए हुए हैं। कैसा यह सुशासन की सरकार है। एक कैबिनेट मंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जहां मन जिसको मन शूट आउट हो रहा है, हर तरफ शूट आउट चल रहा है। लॉ इन ऑर्डर ध्वस्त है। तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम क्या बोलोगे। डिप्टी सीएम है जो बगल बच्चा है, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल में ही था। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और संसदीय भाषा का इस्तेमाल विजय सिन्हा ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता बार बार किसी के माँ बाप का नाम लेकर। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया नेता विरोधी दल के कि तुमको क्या पता, तुम तो मुख्यमंत्री थे। उनको यह भी नहीं पता उप मुख्यमंत्री थे आदरणीय नेता। एक नेता बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, आतंकवादी बता रहे हैं कि लखीसराय के आतंकवादी को आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा जी परेशान है। दोनों आपस में ही सुने हैं फेटा फेटी भी कल मुख्यमंत्री के सामने ही हो गया है। मटन पार्टी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में बता दें कि रोज जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर विपक्ष दल के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है SIR का। और ऐसे में बता दें कि तेजस्वी यादव भी काले कपड़ों में बिहार विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर वो जब SIR की बात कर रहे थे तो वहां पर सीएम नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं और उनको उनके माता पिता के कार्यकाल की याद दिलवाने लगते हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम के बीच में भी भिड़ंत हो गई। डिप्टी सीएम भी बोलने लगे। बहुत कुछ चल रहा है वहां पर और इसको लेकर के हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं RLJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। नेता विरोधी दल जब सदन में बोल रहे हैं और नेता विरोधी दल हो या सदन के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, तो हाउस में स्पीकर इजाज़त देते हैं सदन में बोलने के लिए, समय वही तय करते हैं। और नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे और जिस तरह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का आचरण देखने को मिला, जिस तरह का उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल विजय सिन्हा ने किया, उनके साथ साथ और एक भाजपा के मंत्री हैं जिन पर नकली दवा बेचने का भी आरोप लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग मंत्री हैं और जिस तरह नेता विरोधी दल को बोलने से रोका गया, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, यह लोकतंत्र का आज एक काला अध्याय साबित हुआ विधानसभा में। सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता का कार्यकाल था, उन्होंने क्या कुछ किया, तुम बच्चे हो, बच्चा कह रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार जी पर तो हम लोगों को दया आता है। अब तो उनके प्रति सहानुभूति है। अब सब लोग जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किस सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं या किस सब्जेक्ट पर हाउस में डिबेट चल रहा है, यह भी मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम। लेकिन मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता बार बार किसी के माँ बाप का नाम लेकर, किसी के माँ बाप का उल्लेख करके। इस तरह के वह हाउस के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बार बार नेता विरोधी दल को तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम क्या बोलोगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप मंत्री था। उनको यह भी नहीं पता कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 7 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे और मंत्री बता रहे थे उनके पिताजी को। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया नेता विरोधी दल के कि तुमको क्या पता, तुम तो मुख्यमंत्री थे। उनको यह भी नहीं पता उप मुख्यमंत्री थे आदरणीय नेता। तो क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को। बिल्कुल नीतीश कुमार जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी नेता विरोधी दल को बच्चा बता रहे हैं और बगल में एक बगल बच्चा को बैठाए हुए हैं। बगल बच्चा, एगो बगल डिप्टी सीएम है जो बगल बच्चा है, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल में ही था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी में था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचा था।
राष्ट्रीय जनता दल का सचेतक भी हुआ करता था विधानसभा में, वह जो बगल बच्चा बगल में बैठा हुआ था। एनडीए की बैठक की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरीके से डिप्टी सीएम और में लड़ाई हो जाती है। अब देखिए ना, ग्रामीण विकास मंत्री अब अपने ही विधायक को, अपने ही जिस विधायक को भाजपा जदयू ने खरीदने का काम किया, अपने ही विधायक को वोट तो ले लिया, सरकार तो जा रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, सरकार जा रही थी, विधायकों को तोड़ा, विधायकों को खरीदा। राष्ट्रीय जनता दल के जिस विधायक को तोड़ा, एक नेता, बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, आतंकवादी बता रहे हैं कि लखीसराय के आतंकवादी को, आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा जी परेशान है, दोनों आपस में ही सुने हैं फेटा फेटी भी कल मुख्यमंत्री के सामने ही हो गया है। मटन पार्टी था, यह सावन में वहाँ दिए थे मटन पार्टी सूरजगढ़ा में ललन सिंह जी, यहाँ भी एनडीए की बैठक थी, यहाँ भी लोगों ने पूरा मटन चाभा। विधानसभा में नेक्सी में एनडीए की बैठक में मटन चावने का ये असर हुआ कि आपसे में फेटाफेटी कर लिया लोग। एक कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार का, वह 3 दिन पहले मुंगेर में कह रहा है कि सरकार में, एनडीए की सरकार में हमको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब एक कैबिनेट मंत्री भारत सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, आम आवाम, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, चिराग पासवान की बात कर, अब उसने मन से न बोला कि हम चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है तो हमको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। एक कैबिनेट मंत्री को इस सुशासन का, कैसा यह सुशासन की सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जहां मन, जिसको मन शूट आउट हो रहा है, हर तरफ शूट आउट चल रहा है, जिसको मन दिन दोपहर, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का खत्म हो चुका है। दिन दुगना रात चौगुना अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, दिन दुगना रात चौगुना अपराध अपराधी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। यहाँ के एडीजी बिहार के किसान को कहते हैं कि बिहार का किसान माफी भी मांगे, बोले कि मैं ये नहीं कहना चाहता था। माफी मांगने से नहीं चलता है, उनको तो सरकार को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। 80 पैया, बिहार जो है हमारा राज्य कृषि प्रधान देश है। आप बिहार के अन्नदाता को कहते हो कि अप्रैल मई जून में बिहार के किसान खाली बैठते रहते हैं तो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हत्या में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब बरसात आता है तो ये लोग अपराध छोड़ के खेती में लग जाते हैं। बिहार के नौजवान को कहता है, बिहार के जितने भी युवा हैं वह सुपारी लेकर शूटर का काम करते हैं, हत्या करते हैं। अब बिहार के किसान और नौजवान को अपराधी बता रहे हो, यह कैसा एडीजी है? आखिरी सवाल है श्रवण जी, महागठबंधन में आप लोग कब तक शामिल होंगे, कब तक ऐलान होगा? जल्द ही हो जाएगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना। वो गाना था ना, इश्क और प्यार, कौन गाना था? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा आप लोग इंतजार कीजिए। जल्द ही आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल, बिहार के भविष्य, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5 जुलाई को यहाँ आए थे इसी जगह। वह कह के गए हैं, आपके मीडिया के ही लोगों को कह के गए हैं कि आदरणीय पारस बाबू के पार्टी का प्रस्ताव आया है, जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही इंडिया गठबंधन, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की हिस्सा होगी। धन्यवाद। तो देखिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, ये कहते हुए नज़र आए हैं श्रवण अग्रवाल। बता दें कि महागठबंधन में जल्दी शामिल हो सकते हैं, इसका ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर भी बोलते हुए नजर आए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।